संजय लीला बंसाली को मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि भारत और पाकिस्तान एक ही है नहीं, एक ही थे, अब नहीं है। अब पुलों के नीचे से पानी बहुत बह गया है। वहां पर मंदिरों को किस तरह से ध्वस्त कर दिया गया, कैसे ऐसे लोग भी हैं, मैंने वीडियोस में सुना, जो खुद बताते हैं कि हाँ हमने ये मंदिर तोड़ दी। कि इस्लाम साफ कहता है कि नॉन मुस्लिम जीने का भी हक नहीं रखते, और वो खड़े हुए हैं आराम से, उनको उनके साथ कोई, उनके ऊपर कोई कोर्ट कानून कुछ नहीं चलता है। हिंदुस्तान जाता था तो जब उनकी बारात गुजरती थी ना, बारात मस्जिद के सामने से, तो वो बैंड बाजा नहीं बजाते थे हिंदू। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान में भी, खैर कई जगह पे मैंने ये बात सुनी है, और भारत में भी कुछ लोगों से जब बात होती है तो वो कहते हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो हिंदू जो है वो माइनॉरिटी में चले जाएंगे और मुस्लिम मेजॉरिटी में आ जाएंगे। अच्छा, इतना एहतराम करते थे यानी मस्जिद का, आज हम भी मुसलमान इतना एहतराम नहीं करते। हमने बड़ों से यही सीखा है ना, चोरी करना तो बाहर जाके करते हैं, वो हमारा कौमी खेल बन चुका है एक किस्म का, माने या ना माने। पीयू रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हिंदुओं की जनसंख्या 8% तक गिरी है, तो वहीं मुसलमानों की 43% तक बढ़ी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हिंदू और मुसलमान दोनों सुरक्षित हैं, लेकिन इसके उलट देखा जाए तो पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ को बुरी तरह दबाया जाता है, जिस वजह से पाकिस्तान में हिंदू गुलाम हैं, लेकिन मुसलमान तेज़ी से बढ़ रहे हैं। आइए इस पर पाकिस्तानी पब्लिक की राय लेते हैं। इन्होंने अभी हीरा मंडी बनाई है। हीरा मंडी लाहौर का मशहूर बाजार है जहाँ पे औरतों का धंधा होता है, तो उसके ऊपर उन्होंने बनाई है। जाहिर है पाकिस्तानियों से मोहब्बत जतानी पड़ेगी, तो उसमें उन्होंने अभी बयान दिया है कि मैं समझता हूँ कि भारत और पाकिस्तान एक ही हैं। तो भाई संजय लीला बंसाली को मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि भारत और पाकिस्तान एक ही है नहीं, एक ही थे, अब नहीं है। अब पुलों के नीचे से पानी बहुत बह गया है। वहाँ का माइंडसेट और भारत का माइंडसेट अलग है। इवन भारत के भी मेजॉरिटी मुसलमानों का माइंडसेट और हिंदुओं का माइंडसेट अलग है। हिंदूज आर वेरी मच सेक्युलर, कोएग्जिस्टिंग, एक दूसरे का ख्याल रखने वाले और सबको बराबरी का हक देने वाले। मुसलमान तो इन चीज़ों पे बिलीव करता ही नहीं। कि इस्लाम साफ कहता है कि नॉन मुस्लिम जीने का भी हक नहीं रखते, हाँ सिर्फ गुलामी की सूरत में जिए तो जिए, वरना नहीं। Is there equality of faith? Rasulullah said, don't greet the Jews and the Christians before they greet you, and when you meet any of them on the roads, force them to go on the narrow side of it. Kafir and Muslim, they're not allowed to wear the same clothes as one another. If the Muslim, he comes out on the day of Eid and he sees Kafir with nice clothes, the Kafir has to take his clothes off and give it to the Muslims. The Kafir, when he walks inside the street, he has to wear a red belt around his neck, and he has to have his forehead shaved, and he has to wear two shoes which are different from one another. He's not allowed to, and he's not allowed to walk on the pavement. He has to walk on. He has to walk in the middle of the road, and he has to ride on a mule. And that's only for the adults, not for the children. And you can see how Islam would make the child become a Muslim. The kafir or the child growing up in a state of kufr, he will turn to Islam. Why? Because the child will be walking along with his dad. He said, "Dad, yeah. Why you got your forehead shaved?" I don't know whether these Muslims, they make me do it. Why you got to walk? Why can't you ride the animal like the Muslims? They walk like, ride the animal like this. Why are you walking with both legs dangling on the side of the donkey? पाकिस्तान का तो हाल ही ना पूछें। हज़ारों मंदिर गुरुद्वारे तोड़ दिए गए, तबाह कर दिए गए, और रेगुलरली हो रहा है। मनोड़ा में, कराची में मनोड़ा में एक पुराने हिंदू मंदिर को पब्लिक टॉयलेट बना दिया, और श्रद्धा पीठ अभी पीओके में कैफ़े बनने जा रहा है। तो ये जो भी कर रहे हैं वो सब जायज़ है। यहाँ पे मैं एक बात और हिपोक्रेसी दिखाऊंगा पाकिस्तानियों की, कि आजकल बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि स्मृति ईरानी जी मदीना कैसे चली गई, जबकि वो मिनिस्टर ऑफ रिलीजियस अफेयर्स, माइनॉरिटी अफेयर्स हैं, और वो मुसलमानों की बेहतरी के लिए गई थी। जो भारत के हाजी वहाँ पे जाते हैं उनकी सहूलियात देखने गई थी, कि हरम के करीब, मस्जिद के करीब उनकी रेसिडेंस हो ताकि उनको चलना ना पड़े। लेकिन मैं जब अभी सोमनाथ की यात्रा में गया तो वहाँ मस्जिदें देख के मेरे को ये ख्याल आया कि स्मृति ईरानी मदीना नहीं जा सकती, आप मथुरा में मस्जिद बना सकते हैं, सोमनाथ में मस्जिद बना सकते हैं, अयोध्या में मस्जिद बना सकते हैं। ये हिपोक्रेसी पाकिस्तानियों की जो है ना, वो हद से ज़्यादा है। हमारे कराची में आए दिन हम सुनते हैं कि 100 साल पुराना मंदिर तोड़ दिया, 500 साल पुराना मंदिर तोड़ दिया, उनको शर्म भी नहीं आती। तो वो किस मुंह से अयोध्या राम मंदिर के बारे में बात भी करेंगे?
नहीं, और मुझे लगता है, देखिए मैं खुलकर कहूंगी कि दोनों की इक्वेशन नहीं है, कोई इक्वेट भी नहीं कर सकता है कि उस तस्वीर को सामने रखने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि वहां पर दानिश कनेरिया जब बोलते हैं मेजर, जब वो कहते हैं जय श्री राम हमारे भगवान आने वाले हैं 8 दिन बाद, तो दानिश कनेरिया को बहुत से लोग ट्रोल भी करते हैं, ये भी एक हकीकत है, लेकिन इसके बावजूद वो ये बात रख रहे हैं वहां पर, तो उसके लिए वहां हिम्मत चाहिए। देखिए, दानिश कनेरिया को पाकिस्तानी ट्रोल कर रहे हैं, वहां पे मुस्लिम ट्रोल कर रहे हैं, ये बात तो सच है। यहाँ से कुछ हिंदू भी ट्रोल कर रहे हैं, जो अपने आप को, यहाँ पे पता है प्रॉब्लम क्या है सुचारिता भारत में, कि अगर आपको खुद को सेक्युलर दिखाना है तो आपको हिंदू धर्म और देवी देवताओं को बुरा भला कहना पड़ेगा, तब जाके उस सेक्युलरिज्म का सर्टिफिकेट आपको मिलता है। वो इतनी आसानी से नहीं मिलता, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो दानिश कनेरिया क्या कह रहा है? दानिश कनेरिया ने कौन से मजहब की बुराई करी? अगर वो सिर्फ जय श्री राम लिख रहा है तो दानिश कनेरिया बुरा आदमी बन जाता है, राइट? तो वो जो मानसिकता है शाहिद अफरीदी वाली, दानिश कनेरिया ने कहानी बताई थी कि शाहिद अफरीदी डॉटर, वो टेलीविजन देख रही थी उनकी बेटी, और उसमें कोई आरती वाला, क्योंकि इंडियन टीवी सीरियल थी, उसमें आरती वाला सीन आया, और शायद अफरीदी को इतना बुरा लगा, उसने उठा के टीवी मारी जमीन में, टेलीविजन तोड़ दिया कि मेरे घर में आरती कैसे चल सकती, जबकि वो कोई कर नहीं रहा था, वो टेलीविजन पे चल रही थी। तो आप दानिश कनेरिया को देखिए कि कितनी नफरतों के बीच वो पला है, और तब जाके ही हैज बिकम वन ऑफ द हाईएस्ट परफॉर्मिंग स्पिनर्स इन पाकिस्तान हिस्ट्री। अगर स्पिनिंग डिपार्टमेंट में देखें, ही हैज बीन वन ऑफ पाकिस्तान ग्रेट्स। और वो तो धन्य हो शोएब अख्तर जैसे भले इंसान का, जिसने बता दिया कि उसके खिलाफ क्या हो रहा था। ना शोएब अख्तर बोलते कभी, ना हमें पता लगता कि ये सब हो रहा है। आदिति, आप भी शोज ऐसे करती रही हैं जिसमें आपने पाकिस्तान की माइनॉरिटीज के बारे में बात की है। आपने कहा है कि जी वो कम होते चले गए और अब एक बहुत ही स्मॉल नंबर के ऊपर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हैं। और इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो अगर उसमें माइनॉरिटीज में तक बहुत सारे लोग आ जाते हैं, लेकिन अगर मुस्लिम्स की बात करें तो उनकी एक काफी बड़े स्केल पे जो है पॉपुलेशन बढ़ी है। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान में भी, खैर कई जगह पे मैंने ये बात सुनी है और भारत में भी कुछ लोगों से जब बात होती है तो वो कहते हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो हिंदू जो है वो माइनॉरिटी में चले जाएंगे और मुस्लिम मेजॉरिटी में आ जाएंगे, और फिर एक बार वो मुगल एरा जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, उसी टाइप का कुछ। तो कुछ होना चाहिए कि मतलब इसलिए नहीं कि मुस्लिम्स को रोकने के लिए, लेकिन फिर भी कोई पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए, कुछ बनाना चाहिए, एक लाइन ड्रॉ करनी चाहिए आपके ख्याल से, या ये इसी तरह से होता रहेगा जो हो रहा है? जिस भारत के बारे में कहा जाता है कि वहां पर इस्लामोफोबिया है, जहां पर हिंदूज मेजॉरिटी में है, वहां का डेटा देखिए। 1950 में जो हिंदूज 84.68% हुआ करते थे, 2015 में, ध्यान से सुनिएगा, 1950 में 84.68%, जो कि घटकर, बढ़कर नहीं, घटकर 78.06% हो गए। घटे हैं हिंदू, और कितना घटे हैं? 7.82%। तो ये किस मुल्क में हो रहा है जिसके बारे में कहा जाता है वो हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है, जिसके बारे में दुष्प्रचार किया जाता है कि माइनॉरिटीज खतरे में। और अब आपने